चलिए दोस्तों, तो करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में प्रवेश और बात करते हैं एन्युटी प्लान्स के ऊपर। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हमने कवर किया हुआ है। बात करेंगे एन्युटी प्लान्स, बहुत ही छोटा टॉपिक है और सबसे पहले तो ये जो कठिन शब्द है यहाँ पे जिसका नाम है एन्युटी, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और इसको नाम दे देते हैं हम किसका, पेंशन प्लान का। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली जिसको हम पेंशन प्लान के नाम से ही जानते हैं। एन्युटी प्लान इज नथिंग जस्ट लाइक अ पेंशन प्लान्स। आपको समझना है कि एन्युटी होता क्या है, किस तरीके से काम करता है एन्युटी, और उसका फायदा किस तरीके से मिलता है हमको, कितने टाइप्स के हमारे एन्युटी प्लान्स होते हैं, कौन कौन हमारे एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। अब हम जो यहाँ पे एन्युटी प्लान्स की बात करेंगे वो बात करेंगे किसके, हम बात करेंगे एनपीएस या फिर एपीवाई के कंटेक्स्ट में। ऑल्दो दिस जो टॉपिक है ये एन्युटी प्लान्स का, दिस कैन बी एप्लीकेबल एवरीवेयर। मतलब अगर हम प्राइवेट एन्युटी प्लान्स भी देखते हैं तो वहां पे भी इसका मतलब यही होगा, और अगर हम किसी पर्सनल एन्युटी प्लान की बात करें तो उसका मतलब भी यहाँ पे यही निकल के आता है। तो एन्युटी प्लान इज लाइक अ कॉन्सेप्ट जिसको हम बात कर रहे हैं हम इसके कंटेक्स्ट में कि अगर यहाँ अप्लाई करेंगे तो एन्युटी प्लान का क्या मतलब निकल के आता है। ऑल्दो इन जनरल भी एन्युटी प्लान का वही मतलब निकलता है। छोटा एरिया है बट इंपॉर्टेंट एरिया है। फटाफट से इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बात हो रही है। तो अगर हम इसका एक ब्रॉड ओवरव्यू लें तो हम जैसा कह रहे हैं कि एन्युटी प्लान्स की हम यहाँ पे बात जो कर रहे हैं और जो आपसे सवाल भी अपेक्षा की जाती है आपके एग्जाम के अंदर, वो की जाएगी एनपीएस के रिस्पेक्ट में। तो अगर एनपीएस का रिस्पेक्ट आप देखने जाएं तो आपको पता लगेगा कि एनपीएस इज नथिंग बट एनपीएस इज नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि ऑफर किसने किया है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किया एक रेगुलेटरी बॉडी जो एनपीएस को लेके चलती है। इनिशियली ये लेके आया गया था सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, उसके बाद इसको सबके लिए बना दिया गया। दिस इज फॉर एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी इंडियन सिटीजन है वो एनपीएस में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसमें यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करना होता है टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स, और उसके बाद जो भी आपका एंटायर कॉर्पस इकट्ठा होगा, इधर योर एक्यूमुलेटेड अमाउंट प्लस योर इंटरेस्ट, वो आपको रिटायरमेंट में सपोर्ट करेगा बाय वे ऑफ पेंशन प्लान्स। ठीक है सर, एन्युटी क्या होता है एनपीएस के अंदर? जैसा मैं कह रहा हूं, यहाँ पे सवाल लिखा है व्हाट इज एन्युटी इन एनपीएस, दिस इज द आंसर। यहाँ पे हम पढ़ेंगे दिस इज द आंसर फॉर एन्युटी इन एपीवाई ऑल्सो, एन्युटी इन एनी पर्सनल एनी प्राइवेट प्लान ऑल्सो। तो आप उसको इससे ना कंफ्यूज हो जाए कि एन्युटी एनपीएस में अलग होगा और किसी में अलग होगा, नहीं। एनपीएस का अगर हम यहाँ पे एनपीएस के संदर्भ में देखेंगे तो कुछ कंडीशंस हैं, वो एनपीएस की अलग हो सकती है, एपीवाई की अलग हो सकती है, बट द टर्म एन्युटी इज सेम एट एवरी रिस्पेक्ट। नाउ एन्युटी बात करें अगर एनपीएस में तो क्या होता है, तो आपने देखा कि भैया एक कॉर्पस आपका इकट्ठा हो जाएगा, उसके अंदर आपको पीछे वीडियो में पता लगा कि उसका आप मैक्सिमम पोर्शन जो है वो आप विड्रॉ कर सकते हो लमसम, दैट इज 60%, बट जो उसका मिनिमम पोर्शन है दैट इज 40%, उससे आपको एक एन्युटी प्लान परचेज करना पड़ेगा। एन्युटाइजेशन में आपको जाना पड़ेगा। एन्युटी प्लान जो है आपको जो भी आपके इम्पैलेंड एएसपी हैं, इम्पैनल्ड एएसपी हैं, उनके थ्रू आपको एन्युटी प्लान परचेज करना पड़ेगा। आपको लिबर्टी दी गई है कि आप 60% मैक्सिमम विड्रॉ कर सकते हो और 50% आपको मिनिमम अमाउंट का एन्युटी परचेज करना होगा। दिस इज मिनिमम। आप चाहो तो इसको 50 कर सकते हो तो उसके इसमें आप 50 ही विड्रॉ करोगे, इसको चाहो तो आप 60 कर सकते हो, उसके इसमें आप 40 विड्रॉ करोगे, इसको चाहो तो आप 100 कर सकते हो, उसके इसमें आप 0 विड्रॉ करोगे। दिस इज अप टू यू, आप क्या चाहते हैं। आपने पीछे वीडियो में देखा कि आपके कुछ रजिस्टर्ड एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर है, इसको आप इम्पैनल्ड एएसपी भी कहते हैं, ये आपके हैं 14। अगर नंबर्स में बात करें तो 14 एएसपी हैं जो कि पीएफआरडी ने एम्पैनल किया हुआ है, जिसमें वो कहता है कि ये वो 14 एएसपी हैं जिनके थ्रू आप पेंशन प्लान परचेज कर सकते हैं, तो आपका जो पैसा है वो सिक्योर माना जाएगा। इस टाइप की अथॉरिटी प्रोवाइड करता है पीएफआरडीए इन 14 एएसपी के लिए। ठीक है, तो इनमें से किसी से भी आप इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एएसपी परचेज कर पाएंगे, विच इज मिनिमम 40% और मैक्सिमम कैन बी 100%। ना एन्युटी प्लान्स के फीचर्स क्या होते हैं, क्या फायदा होता है एन्युटी प्लान्स का, इसके क्या विशेषताएं हैं, उसको अगर हम देखें तो एन्युटी प्लान्स बेसिकली क्या करता है, आपके पैसे को जो आपने एनपीएस में जोड़ जोड़ के पैसा इकट्ठा किया था, एक कॉर्पस क्रिएट किया एनपीएस के माध्यम से जिसमें आप मंथली कंट्रीब्यूट करते थे, और ये जो कॉर्पस इकट्ठा हुआ है ये आपका सेफ रहे। ऐसा ना हो जो आपने पूरे जीवन भर की कमाई थी वो बर्बाद हो जाए, वो नुकसान हो जाए, उसमें धोखाधड़ी हो जाए या कुछ भी इस टाइप की हरकतें हो जाए जिससे कि आपका जो रिटायरमेंट लाइफ था जिसको आप सिक्योर करना चाह रहे थे वो एक्चुअल में अनसिक्योर ही रह जाए। ऐसा ना हो, इसलिए एनपीएस जो है, जो एन्युटी पॉलिसी है एनपीएस की, वो सेफगार्ड करती है आपके हार्ड अर्न मनी को,
हार्ड अर्न रिटायरमेंट की सेविंग को, ताकि आपको एक स्टडी इनकम मिलती रहे। कब? आपके ओल्ड एज में, जब आपका बुढ़ापा आए तो आपको रेगुलर बेसिस पे आपको इनकम मिलता रहे, जिससे कि आपकी जो लाइफ है वो स्मूथली कट पाए। ठीक है, अगर बात करें और कुछ की फीचर्स की तो उसको हम देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मिनिमम अमाउंट जो है वो है 40%, मैक्सिमम इट कैन बी 100%। ये आपकी चॉइस पे निर्भर करता है। आपको कब तक वेट करना पड़ेगा इस एन्युटी पॉलिसी में आने के लिए, एन्युटी प्लान परचेज करने के लिए? आपको वेट करना पड़ेगा टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स। 60 ईयर्स से पहले आप नहीं कर सकते, बट एक कंडीशन है। क्या? कि अगर आप एग्जिट करना चाहें बिफोर 60, अगर आप एग्जिट करना चाहें, सरेंडर करना चाहें बिफोर द एज ऑफ 60 ईयर्स, तो उस केस में आप सरेंडर कर सकते हैं। उस केस में आपको क्या होगा कि आप 20% पैसा जो है वो विड्रॉ कर पाएंगे और 80% का पैसा आपको एन्युटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एन्युटी जो प्लान है वो आपको परचेज करना पड़ेगा। दिस 80% इज अगेन मिनिमम एंड दिस 20% इज अगेन मैक्सिमम। इट कैन बी 80 to 100% एज द केस में बी, एज पर योर चॉइस। ठीक है सर, चलिए जी आगे बात करें तो कितने टाइप के आपके एन्युटी स्कीम्स होते हैं। तो आप आगे देखोगे कि बहुत सारे प्रकार के एन्युटी स्कीम्स हैं, जिसके अंदर आप अपनी जो लाइफ है आफ्टर रिटायरमेंट उसको सिक्योर कर पाते हो, अपने स्पाउस की जो लाइफ है आफ्टर रिटायरमेंट उसको सिक्योर कर पाते हो, और इवन दो आफ्टर स्पाउस ऑल्सो अगर आप चाहें तो एक नॉमिनी मार्क कर सकते हो और उसकी भी लाइफ को सिक्योर कर सकते हो। लाइफ सिक्योर इन द सेंस कि उसको एक अच्छा अमाउंट एज अ रिटर्न आप प्रोवाइड करवा सकते हो आफ्टर योर एक्सपायरी एंड एक्सपायरी ऑफ योर स्पाउस। ठीक है, तो बहुत सारे प्रकार के आप यहाँ पे एन्युटी स्कीम्स देखोगे, जो हम आने वाली पार्ट में उसको कवर करेंगे। सर चलिए आगे बढ़े, बात करें बेनिफिट्स की। एन्युटी पॉलिसीज की क्या बेनिफिट्स हैं? तो बेनिफिट्स ये है कि आपको एक फिक्स्ड अमाउंट जो होगा वो पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। अगर देखो एन्युटी प्लान्स की बात करें तो मोटा मोटा आपको पढ़ना तो एन्युटी प्लान्स ही है, लेकिन एन्युटी प्लान से पहले आपको उसके बेसिक्स पता होने चाहिए, उसके फायदे नुकसान पता होने चाहिए। तो एन्युटी प्लान इज नथिंग लाइक कि आपने एक कॉर्पस इकट्ठा किया। अब ये कॉर्पस आप बूंद बूंद करके भी इकट्ठा कर सकते हो, या फिर आप एक साथ भी इस कॉर्पस में पैसा डाल सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास फंड कितना है। इन एनी वे आपके पास एक पैसा है बहुत सारा, जो आपने या तो मंथली कंट्रीब्यूट करके अपना जब वर्किंग लाइफ था तब जोड़ा है, या फिर आप रिटायरमेंट होने के बाद एक साथ इस कॉर्पस में कुछ पैसा डाल देते हो और अपने एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर को कहते हो कि भैया ये पैसा तुम रखो और मुझे फिक्स्ड पेंशन बता दो कि इतने पैसे का तुम क्या पेंशन मुझको प्रोवाइड करोगे, अलग अलग फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, जो भी आपके पेंशन प्लान्स होते हैं, जो भी आप ऑप्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग। तो जो आपका पेंशन प्रोवाइडर है, जो आपका एएसपी है, वो यहाँ पे आपको स्कीम्स देता है कि भैया हम इसको आपको इतना इतना पेंशन दे सकते हैं अगर आप इतना पैसा यहाँ पे देते हो। तो सपोज 20 लाख रुपीज देते हैं तो वो कहता है कि हम आपको जी 10,000 रुपये पर मंथ का पेंशन देते रहेंगे जब तक आप जीवित रहोगे। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे अपने साथ साथ अपने स्पाउस की लाइफ को भी सिक्योर करना है, तो वो कहता है जी आपको हम 8,000 का पेंशन देते रहेंगे जब तक आप जीवित रहोगे, आपकी एक्सपायरी के बाद 8,000 का पेंशन हम आपके स्पाउस को भी दे देंगे। आपने कहा नहीं जी मुझे अपने बच्चों को भी कुछ पैसा देके जाना है, तो उसने कहा ठीक है आपको हम 5,000 रुपये का पेंशन आपकी जीवन काल में देंगे, आपकी एक्सपायरी के बाद आपकी स्पाउस को 5,000 रुपीज का हम पेंशन पर मंथ दिया करेंगे, और जब आप दोनों एक्सपायर हो जाएंगे तो जो आपका 20 लाख रुपए, इसका 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, वॉट एवर जो भी स्कीम के अंदर आएगा, लेट से 20 लाख रुपए जो होगा वो आपके हम बच्चों को एज अ लमसम अमाउंट दे देंगे। तो दीज ऑल आर दी काइंड्स, ये सारे प्रकार हैं आपके जिसके तरीके से आपको जो पेंशन प्लान है वो ऑफर किए जाते हैं और आप अपनी चॉइस के हिसाब से उसको ऑप्ट करते हैं। नो डाउट सिर्फ आप अपने आप को बेनिफिट लेंगे तो आपको ज्यादा मिलेगा, आप उसको शेयर करेंगे तो आपका बेनिफिट कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, और शेयर करेंगे तो और कम हो जाएगा। ये एक इलस्ट्रेटिव फिगर्स है, इसको आपको दिल से नहीं लगाना है, इलस्ट्रेशन के लिए आपको समझाया गया है कि इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है सर, चलिए नाउ सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट हैविंग अ वेरी लार्ज सम ऑफ कैश व्हेन यू रिटायर, मतलब आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, उसको आप कैश में रखे रहो और सोचो कि इस पैसे का हम तबाही मचा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं वहां पे भंग हो जाएगी। भविष्य में जब आपको पैसे की आवश्यकता होगी तो ऐसा हो सकता है कि इस पैसों को आप इधर उधर खर्च कर दो, और जो काम की जगह की खर्च करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, या फिर अपनी लाइवलीहुड सर्वाइव करने के लिए जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आपके पास पैसे ना हो, तो इसलिए आपको एक फ्रीडम दी जाती है कि भैया ऐसा करो, कुछ पैसा तुम ले लो मौज मस्ती के लिए या इन्वेस्टमेंट्स वगैरह या कुछ और आपको करना है अपनी लाइफ में उसके लिए, और कुछ पैसे को संभाल के रख दो, कहाँ पे, उसको री इन्वेस्ट कर दो एन्युटी प्लान्स के अंदर, ताकि इससे आपका जो बुढ़ापा है वो कट पाएगा, आपको मंथली कुछ अमाउंट मिल पाएगा। अगर आपको लगता है कि इससे मंथली अमाउंट आपको कम मिल रहा है तो आप इस परसेंटेज को बढ़ा सकते हो और विड्रॉल अपना कम कर सकते हो। इसको लेट से आपने 70% कर दिया तो विड्रॉल आपका 30% हो जाएगा। दिस डिपेंड्स ऑन योर नीड्स। ठीक है सर। नाउ
अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि दूसरा बेनिफिट क्या है कि जब आपको 100% पैसा सपोज आपको अगर दे दिया जाए तो हो सकता है कि आप कुछ मिस्टेक कर लो। मिस्टेक का मतलब कि आप पैसे को यहाँ वहाँ लगा दो जिससे कि आपका नुकसान हो जाए, आपको रिटर्न्स अच्छे ना मिले। तो इसलिए एक ये जनरल परसेप्शन लिया जा रहा है कि जब एक इंसान रिटायर होता है, और ज़रूरी नहीं है कि उसके पास इतनी सूझबूझ हो, इतनी फाइनेंशियल स्किल्स हो कि अपने पैसों को वो अच्छे से इन्वेस्ट कर पाए, अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाए, इसलिए उसको एक पोर्शन दिया गया कि भैया ऐसा करो, आप लिबरल मैनेज करो, यहाँ पे कुछ पैसा हमें दे दो, हम मैनेज करेंगे, कुछ पैसा आप रख लो, 60% आपने अपने पास रख लिया, 40% आपने एन्युटी के लिए दे दिया। वो कह रहे हैं हम मैनेज करके आपको कम से कम फिक्स पैसा तो देते रहेंगे। इनकेस आपने 60% डुबा दिया, पूरा पैसा आपका डूब गया कहीं पे भी कुछ भी लापरवाही की वजह से, तो भी आप भूखे नहीं मरोगे, आपको पेंशन के रूप में कुछ पैसा मिलता रहेगा। ठीक है, अगला फीचर आता है कि जो हमारे एनपीएस के अगर एन्युटी की बात करें तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कैप नहीं है। जैसे कि आपने जब गवर्नमेंट पेंशन प्लान्स देखे थे तो वहां पे आपने पाया था क्या कि इन्वेस्टमेंट कैप होता है। इन्वेस्टमेंट कैप का मतलब कि मैक्सिमम 15 लाख रुपए ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा हो तो आप मैक्सिमम जो सीनियर सिटीजन वाले सेविंग स्कीम्स थे वहां पे आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट कैप नहीं है। जो भी आपका कॉर्पस होगा उसका जितना भी 40% निकल के आएगा और यहाँ से लेकर टिल 100% तक जितना भी पैसा होगा वो सारा का सारा आप एन्युटी के रूप में इन्वेस्ट कर पाओगे। कोई भी यहाँ पे कैपिंग नहीं लगाई गई है। नाउ द बिगेस्ट बेनिफिट इज कि पहले क्या था कि जो आप विड्रॉल करते थे, जो आप 60% विड्रॉ किया करते थे, ये आपका टैक्स फ्री माना जाता था। ये जो 60% आप विड्रॉ करते थे ये आपका टैक्स फ्री हुआ करता था, और जो 40% आपको पेंशन के रूप में मिला करता था, 40% एक्यूमुलेशन का पार्ट जो आपको पेंशन के रूप में मिला करता था, वो क्या होता था, टैक्सेबल। अब 2021 के बजट के अंदर ये और एक और फ्रीडम दे दी गई जिसमें कहा गया कि भैया जो 60% अमाउंट है दिस इज टैक्स फ्री, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। बाकी जो 40% आपको पेंशन के रूप में मिला करेगा दिस इज ऑल्सो टैक्स फ्री। मतलब ओवरऑल आप कह सकते हो कि जितना भी आपका कॉर्पस इकट्ठा होगा, जो भी आपका कॉर्पस होगा, वो सारा का सारा फ्री फ्रॉम टैक्स बर्डन हो गया, फ्री फ्रॉम टैक्स बर्डन हो गया। चाहे आप विड्रॉल कर लो, चाहे आप एन्युटी परचेज कर लो, इन एनी केस। क्योंकि क्या है इसके अंदर कि जब हायर पोर्शन 60% आपका टैक्स फ्री था तो इंसान क्या करता था, वो एन्युटी की तरफ प्रभावित नहीं होता था। इंसान क्या कहता था, यार मैक्सिमम जो 60 है ना, मैक्सिमम निकाल लेते हैं, ये तो टैक्स फ्री हो ही जाएगा। क्योंकि अगर हम सपोज 20% निकालेंगे, 80% एन्युटी करेंगे, तो इसके अंदर 80% एन्युटी के रूप में जो हमें पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो क्यों ना हम कम से कम एन्युटी में जाएं क्योंकि ये टैक्सेबल है, और ज्यादा से ज्यादा टैक्स फ्री में जाएं, ज्यादा से ज्यादा हम विड्रॉल में जाएं क्योंकि ये टैक्स फ्री है। तो इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए ये स्टेप लिया गया, ताकि आपको दोनों को पैरेलल कर दिया गया, दोनों को यहाँ पे पैरेलल कर दिया गया कि भैया आप इसमें जाओ चाहे इसमें जाओ, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगी, बोथ आर टैक्स फ्री। ठीक है सर। उसके बाद एक और चीज आती है कि अगर कोई अर्जेंट विड्रॉल करना चाहे तो क्या वो कर सकता है? हाँ जी, वो कर सकता है। अर्जेंट विड्रॉल भी यहाँ पे पॉसिबल है। दिस इज कॉल्ड पार्शियल विड्रॉल। इस केस में आप एग्जिट नहीं कर रहे हो, इसके अंदर आप एग्जिट नहीं कर रहे हो। एग्जिट वाला पॉइंट एक और था जिसके अंदर आपको कहा गया कि 20% आपको मिल पाएगा, 80% आपको एन्युटी लेना पड़ेगा। इन दिस सिनेरियो आप एग्जिट कर रहे थे। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं पार्शियल विड्रॉल की, कि अगर आपको अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो अपना स्कीम है, जो अपना एनपीएस का खाता है, उसको क्लोज नहीं करना है, लेकिन आपको कुछ पैसों की आवश्यकता हो गई है ड्यू टू एनी अर्जेंसी, एनी रीजन, तो उस केस में क्या पार्शियल विड्रॉल किया जा सकता है? तो हाँ जी, किया जा सकता है। बस उसकी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? कि आपने जो एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट किया हो वो कम से कम 3 साल या उससे ज्यादा हो, मतलब आपका पीरियड 3 साल से कम नहीं होना चाहिए, नंबर 1। एंड नंबर 2, जितना भी आपका कंट्रीब्यूशन होगा उसका 25% ही आप मैक्सिमम क्लेम कर सकते हो, मैक्सिमम विड्रॉ कर सकते हो। एंड थर्ड इज कि आपको उसके लिए रीजन स्पेसिफाइड है, कुछ रीजन दिए गए हैं, जैसे कि आपको बच्चों की शादी करनी है, घर बनवाना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है, या फिर कोई इलनेस वगैरह है। तो इस टाइप के जो रीजन है वो आपको वहां पर बताने पड़ेंगे कि क्या रीजन है जिसकी वजह से आप ये विड्रॉल करना चाह रहे हो, तो ये आप कर सकते हैं। इसके अंदर ये हरकत जो है वो आप अपने पूरे लाइफ स्पैन में 3 बार कर सकते हैं। 3 times you can do पार्शियल विड्रॉल। पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी जो है आपको आपके लाइफ स्पैन में 3 बार दी जाती है, 3 से ज्यादा आप नहीं कर सकते। इसके बारे में हमने डिटेल में बात ऑल्दो पीछे वाली वीडियो में, जस्ट इससे पीछे वाली वीडियो में हमने की थी। दिस इज ऑल अबाउट एन्युटी। इसका हमने एक एरिया देखा है। इसका एक और एरिया जिसके अंदर हम एन्युटी प्लान्स को समझेंगे कि कितने टाइप के एन्युटी प्लान्स हैं। इन जनरल 5 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया जाता है, वो हम देखेंगे एफएक्यूज के साथ साथ, जिसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इसमें इतना ही। चलिए जी, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की। जब हम बात करते हैं किसकी? एन्युटी प्लान्स की। एन्युटी प्लान्स की जब हम बात करेंगे तो कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। जनरली सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस हैं, मोटे मोटे तौर पे उसकी बात की जाएगी। फिर हम बात करेंगे एन्युटी फॉर्म क्या होता है और इसका एक
ऑनलाइन स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस तरीके से आपका जो पेंशन है, जो आपका एन्युटी प्लान है, वो ऑप्ट किया जाता है, क्या क्या एस्पेक्ट वहाँ पे देखे जाते हैं, उसकी बात भी यहाँ पे साथ में की जाएगी। तो पहला सवाल है आपके सामने, व्हाट इज अ पेंशन एन्युटी। पेंशन एन्युटी क्या होती है? तो पेंशन एन्युटी का मोटा मोटा मतलब यही है कि जो भी आपका सब्सक्राइबर है, जो भी आपका पॉलिसी होल्डर है, उसको एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो मंथली मिलता रहे। दिस इज कॉल्ड पेंशन एन्युटी। अ पेंशन एन्युटी इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द मनी टू बी पेड टू द पॉलिसी होल्डर एज अ फॉर्म ऑफ रिटायरमेंट पेमेंट्स। रिटायरमेंट पेमेंट्स के तौर पे उसको एक अमाउंट जो है वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली एज द केस में भी आपको दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा? एएसपी के द्वारा, एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा दिया जाएगा। तो ये एएसपीज जो है, ये आपको एक पैसा जो है वो फिक्स्ड रूप में दिया करते हैं। दैट इज कॉल्ड पेंशन एन्युटी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही लॉजिकल। आगे बढ़े, अगर बात करें व्हाट इज द एन्युटी रेट इन एनपीएस। एनपीएस में एन्युटी रेट क्या है? तो आपको पता था इसके बारे में पहले से ही कि जो एन्युटी रेट है वो है 40% का, दैट इज मिनिमम, एंड मैक्सिमम इट कैन बी 100% ऑफ योर कॉर्पस। एनपीएस की बात कर रहे हैं तो एनपीएस के अंदर जो भी आपका कॉर्पस इकट्ठा होता है उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया जाता है। आपसे कहा जाता है कि भैया आप मैक्सिमम जो है वो 60% जो है वो आप विड्रॉ कर सकते हो लमसम में, लेकिन 40% आपको मिनिमम जो है वो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कहां पे? एन्युटी के अंदर। एन्युटी प्लान आपको परचेज करने पड़ेंगे बेस्ड ऑन योर सुटेबिलिटी। दिस इज मिनिमम 40%, इट कैन गो अप टू मैक्सिमम 100%। आप 100% का भी एन्युटी परचेज कर सकते हैं। इन दैट केस आपको जो लमसम विड्रॉल होगा वो 0% हो जाएगा। चलिए सर, अगला सवाल आता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एन्युटी इन एनपीएस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका इस टॉपिक से बिल्कुल रिलेट करता है कि कितने टाइप्स के आपके पास एन्युटी हैं एनपीएस के अंदर और कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे आपको 5 प्रकार के एन्युटी बताए गए हैं। कभी भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि एन्युटी कितने टाइप्स के होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्ट सवाल नहीं हो सकता। ये एक इलस्ट्रेटिव वे में आपको 5 टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं जो कि एक ऑथराइज्ड वेबसाइट से उठाया गया है। जैसे कि आपने देखा था CRA, तो CRA के आपने टाइप्स में एक टाइप्स देखा था के फिनटेक। अभी हम उसकी साइट पे चलेंगे तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि इन 5 टाइप की एन्युटीज को उन्होंने वहां पे कोट करके रखा हुआ है, बट इट कैन बी हायर देन 5। मोटी मोटी बात यही होगी उसके अंदर, लेकिन इसी को और डाइवर्स कर दिया जाएगा और फैला दिया जाएगा, आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर दिया जाएगा। तो वो एक अलग है जो कि डिपेंड करेगा एएसपी टू एएसपी, बट मोटे मोटे तौर पे ये आपके एन्युटीज के टाइप्स होते हैं। पहला क्या एन्युटी का टाइप कि आपको एन्युटी मिलेगा, एन्युटी बोले तो पेंशन, एन्युटी बोले तो पेंशन। आपको पेंशन मिलेगा कब तक? जब तक आप जीवित रहोगे। जब तक आप जीवित रहोगे, जब तक आपकी सांसें चलती रहेंगी, तब तक आपको पेंशन के रूप में कुछ पैसा है वो मिलता रहा करेगा, ईदर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली एज द केस में भी जो भी आपने ऑप्ट किया होगा। पहला प्लान। दूसरा प्लान कि जब तक आप जीवित रहेंगे आपको पैसा मिलेगा, आपके मृत्यु के उपरांत जो वो पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा किसको? आपके स्पाउस को। तो दिस इज द प्लान नंबर 2, जहां पे ये फैसिलिटी होती है, जहां पे आप अपने आप को भी सेफ गार्ड करते हो और साथ में अपने स्पाउस को भी सेफ गार्ड कर लेते हो। थर्ड प्लान इज कि आप जब तक जीवित रहेंगे आपको एन्युटी मिलेगा, मतलब आपको पेंशन मिलता रहेगा, और आपके स्पाउस को यहाँ पे पेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी मृत्यु के बाद कुछ एक लमसम अमाउंट, जितने का भी आपने पेंशन परचेज किया था। जब हम पेंशन परचेज करते हैं, हम कहते हैं सपोज 50 लाख का हम पेंशन परचेज कर रहे हैं, तो आपके मृत्यु के उपरांत ये 50 लाख रुपए जो है वो रिटर्न कर दिए जाएंगे किसको? इधर आपके स्पाउस को या फिर आपके नॉमिनी को, जो भी आपने वहां पे मेंशन करके रखा होगा। तो दिस इज द प्लान नंबर 3, जिसमें आपको पेंशन मिल रहा है और आपका पैसा वापस मिल जा रहा है आपके स्पाउस या फिर नॉमिनी को। पेंशन प्लान नंबर 4, जहां पे आप जब तक जीवित रहेंगे आपको पेंशन मिलेगा, आपके मृत्यु के उपरांत आपके स्पाउस को पेंशन मिलेगा, और उसके उपरांत जब स्पाउस की भी मृत्यु हो जाएगी तो जो भी आपका परचेज प्राइस था पेंशन का वो रिटर्न कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली कौन बचा? नॉमिनी। तो नॉमिनी को यहाँ पे वो रिटर्न कर दिया जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जब तक आप जीवित रहेंगे आपकी पूरी इंटायर लाइफ में आपको एन्युटी मिलती रहेगी, आपको पेंशन मिलता रहेगा। उसके बाद जितने भी आपके सर्वाइवर होंगे, इंटायर सर्वाइवर का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप रख सकते हो किस किस को। सपोज आपने अपने स्पाउस को मार्क किया हुआ है, अपने पेरेंट्स को मार्क किया हुआ है, तो जितने भी आपके सर्वाइवर होंगे यहाँ पे, जिनको भी आपने यहाँ पे मेंशन किया होगा, उन सभी को नॉमिनी के रूप में, उन सबको पेंशन के रूप में वो पैसा जो है वो मिलने लगेगा जब तक वो जीवित रहेंगे। एंड एट लास्ट जब ये जितने भी सर्वाइवर हैं ये सब के सब खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद जो आपका पेंशन का प्राइस था, जो भी आपका परचेज अमाउंट था, वो दे दिया जाएगा किसको? ईदर नॉमिनी और चाइल्ड एट द एंड, एज द केस में भी जो भी आपने वहां पे मेंशन करके रखा होगा। मोटा मोटा कहा यह जा रहा है कि भैया हम आपको तो सिक्योर कर ही लें,
जो इंडिविजुअल है इसको तो हम सिक्योर कर ही रहे हैं, साथ ही में अगर अब इसके ऊपर है कि ये अपने साथ साथ किस किस को सिक्योर करना चाहता है, अपने स्पाउस को करना चाहता है कर सकता है, सारे सर्वाइवर को करना चाहता है उनको कर सकता है, और उसके बाद अगर ये पैसा भी चाहता है तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है जितनी ज्यादा फैसिलिटी लोगे आपका पेंशन अमाउंट जो होगा उतना ही कम होता जाएगा, जितनी कम आप फैसिलिटी लोगे उसमें आपका पेंशन अमाउंट उतना ज्यादा आएगा। इट्स ऑल योर चॉइस कि आप किस तरीके से कवर करते हो। तो ये है आपका मेन टॉपिक जिसमें हम बात कर रहे थे एन्युटी प्लान्स की। तो दीज ऑल आर दी एन्युटी प्लान्स। इसको और तरीके से भी कस्टमाइज किया जा सकता है, वो डिपेंड करेगा कि सब्सक्राइबर क्या चाहता है और डिपेंड करेगा कि जो आप अपना सर्विस प्रोवाइडर, जो एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर जो आप चूज कर रहे हो वो किस टाइप की फैसिलिटी आपको देने में सक्षम है। ठीक है सर, तो दिस इज ऑल अबाउट एन्युटी प्लान्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे एन्युटी फॉर्म्स की। एन्युटी फॉर्म बेसिकली मतलब क्या है कि जब आप कंट्रीब्यूट अपना करना चाहते हो, जब आप पैसा कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आप एक फॉर्म फिलअप करते हो, उसके अंदर आप बताते हो, उस फॉर्म के अंदर पर्टिकुलर्स बताते हो कि आप कितना कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हो और फैक्टर्स क्या क्या। और फैक्टर्स का मतलब कि आप स्पाउस को कवर करना चाह रहे हो, बाकी सर्वाइवर्स को कवर करना चाह रहे हो, स्पाउस के लिए आप सिर्फ परचेज प्राइस रिटर्न करवाना चाह रहे हो या फिर उनको भी आप पेंशन के अंदर कवर करना चाह रहे हो, और उसके बाद नॉमिनी को चाहते हो पेंशन प्लान हो। मतलब कि जिस भी प्रकार के यहाँ पे प्लान्स है उनमें से कौन से फैक्टर आप यहाँ पे चूज करते हो, उसके बाद आप कौन सा अपना फंड मैनेजर चूज करते हो, ये सारी चीजें जब आप चूज करते हो कहाँ पे एन्युटी फॉर्म के अंदर, तो आपको पता लगता है कि आपको क्या एन्युटी मिला करेगी उन सारे क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए। आपको पता है कि आपके पास 3 सीआरए हैं, उन तीनों सीआरए में से किसी भी सीआरए के पास आप जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, फैक्टर्स को वहां पे पंच कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपको क्या एन्युटी मिलेगी आफ्टर योर रिटायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से फॉर्म फिल होता है और किस तरीके से ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो दिस इज द वेबसाइट ऑफ के फिनटेक। जैसे कि आपको पता है 3 आपके सीआरए थे, एक था एनएसडीएल, दूसरा था के फिनटेक और तीसरा था कैम्प्स। तो इन तीनों में से एक का हमने एग्जांपल लिया है, हम गए हैं के फिनटेक की वेबसाइट पे npskfintech.com एन्युटी के अंदर, और इसके अंदर आपको एन्युटी प्लान के लिए यहाँ पे बता रहा है कि किस तरीके से आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको चूज करना पड़ेगा एएसपी, कौन सा एएसपी आप चाहते हो। तो ये सारे एएसपी के यहाँ पे नाम मेंशन्ड है, आप इन एएसपी को यहाँ पे चूज कर सकते हो। एएसपी को जब आप चूज कर लेंगे तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे सेक्टर को कि आप कौन से सेक्टर के एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट, ऑल सिटीजन, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। अगर आप मैरिड होंगे तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है आपको डेट ऑफ बर्थ अपना भी शो करना पड़ेगा और अपने स्पाउस का भी मेंशन करना पड़ेगा। स्पाउस का डेट ऑफ बर्थ रेलेवेंट है आपकी कैलकुलेशन के लिए, पेंशन अमाउंट को, एन्युटी प्लान को कैलकुलेट करने के लिए दोनों की डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए ताकि उनका एक लाइफ स्पैन एस्टिमेट किया जा सके और उस अकॉर्डिंग जो आपका एएसपी है वो आपको ऑफर कर सके कि वो आपको क्या पेंशन दे पाएगा। जेएनके के रेजिडेंट हैं या नहीं वो सेलेक्ट करना है, कितना पैसा आप, कितना कॉर्पस आप यूटिलाइज करना चाहते हो, कितने पैसों की आप एन्युटी परचेज करना चाहते हो, आपको वो यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि कितना पैसा आप एन्युटी के अंदर डालना चाह रहे हैं, विच इज मिनिमम 40% बट कैन बी अप टू 100%। तो जो भी आपकी मंशा है वो आप यहाँ पे जाहिर करेंगे। उसके बाद आप अपनी एन्युटी की फ्रीक्वेंसी बताएंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि आप एन्युटी कैसे चाहते हैं, आप चाहते हैं मंथली पैसा मिले, चाहते हैं क्वार्टरली मिले, चाहते हैं हाफ ईयरली मिले या चाहते हैं ईयरली मिले। तो जो भी आप यहाँ पे ऑप्ट करेंगे उस अकॉर्डिंग आफ्टर आप एंटर करेंगे अपना कैप्चर कोड और सबमिट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका जो भी एएसपी जो भी आपने ऊपर सेलेक्ट किया वो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको क्या ऑफर कर सकता है। अकॉर्डिंग टू दैट आप चूज करेंगे कि आपको किस एएसपी के साथ यहाँ पे आगे बढ़ना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एन्युटी प्लान विच एग्जिस्ट इन इंडिया। आई होप आपको एक ब्रीफ आइडिया इसका लग गया होगा। इसके बेसिस पे अगर आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो आप इजिली उस सवाल का आंसर कर पाएंगे। चलिए जी।